वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको वॉइस बताऊंगा। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसे आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इस वीडियो में आप यही सीखेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वॉइस अर्थात वाच किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का वह रूप होता है जो यह दर्शाता है कि या तो क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा होता है या फिर क्रिया स्वयं कर्ता पर ही संपादित होता है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, काम को करने वाला होता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, वह हंसता है, तुम बोलते हो, वे लोग खेलते हैं। यहाँ पर क्या है, क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इन सभी वाक्यों में जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो एक्टिव वॉइस में है। ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा न होकर बल्कि क्रिया स्वयं कर्ता पर ही संपादित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, अर्थात क्रिया कर्ता पर ही संपादित होता है। जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पढ़ाने की क्रिया मुझ पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है। जैसे कि उसे पीटा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा नहीं होता है बल्कि क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में है। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। इनमें से किनका अनुवाद एक्टिव वॉइस में और किनका पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको सिर्फ इतना बताना है, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से किनका अनुवाद एक्टिव वॉइस में होगा और किनका अनुवाद पैसिव वॉइस में होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है। दूसरी बात, क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा होता है। तीसरी बात, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता सक्रिय होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन। दूसरी बात, क्रिया कर्ता पर ही संपादित होती है। तीसरी बात, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता
सक्रिय नहीं होता है। अर्थात एक्टिव वॉइस में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, काम को करने वाला होता है। दूसरी बात, क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा होता है। तीसरी बात, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो सक्रिय होता है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। दूसरी बात, क्रिया कर्ता पर ही संपादित होती है। तीसरी बात, जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो सक्रिय नहीं होता है। तो ये पहचान हो गया कि आप पहचानेंगे कैसे कि जो सेंटेंस दिया गया है उसका अनुवाद एक्टिव वॉइस में होगा या फिर पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, पहला सेंटेंस है मोहन पढ़ा रहा है। आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और क्रिया यहाँ पर क्या है, पढ़ाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, मोहन पढ़ा रहा है अर्थात पढ़ाने की क्रिया कर्ता मोहन द्वारा संपादित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है। अर्थात मोहन पढ़ा रहा है, इस वाक्य का अनुवाद एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है मोहन को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखो, जो सब्जेक्ट मोहन है ये सक्रिय नहीं है, अर्थात क्रिया का संपादन यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन के द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि जो पढ़ाने की क्रिया है वो खुद मोहन अर्थात सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है ना। तो मोहन को पढ़ाया जा रहा है, यह सेंटेंस जो है इसका अनुवाद पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है उसे पीटा गया है। यहाँ पर एक चीज आप देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसे, और यहाँ पर वर्ब क्या है, पीटना। ठीक है, तो कहता है उसे पीटा गया है, अर्थात पीटने की क्रिया जो सब्जेक्ट उसे है इसी पर संपादित हो रहा है। अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और सब्जेक्ट यहाँ पर सक्रिय नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस का अनुवाद पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस है उसने पीटा है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है। यहाँ पर ये क्रिया का संपादन कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा हो रहा है। अर्थात जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला है। अर्थात उसने पीटा है, इस सेंटेंस का अनुवाद एक्टिव वॉइस में होगा। उसने हमें सम्मानित किया है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसने, ठीक है, और यहाँ पर क्रिया क्या है, सम्मानित करना। तो यहाँ पर एक चीज आप देखो, उसने हमें सम्मानित किया है, यहाँ पर सम्मानित करने की क्रिया कर्ता द्वारा संपादित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव है, सक्रिय है। अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद एक्टिव वॉइस में होगा। अगला सेंटेंस है हमें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो सम्मानित करने की क्रिया है वो कर्ता पर ही संपादित हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो कर्ता है रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और कर्ता यहाँ पर सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमें सम्मानित किया गया है, इस सेंटेंस का अनुवाद पैसिव वॉइस में होगा। नाश्ता तैयार किया गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, जो तैयार करने की क्रिया है वो जो यहाँ पर सब्जेक्ट नाश्ता है इसी पर संपादित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता पर ही संपादित हो रहा है। अर्थात जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। अर्थात नाश्ता तैयार किया गया है, इस सेंटेंस का अनुवाद पैसिव वॉइस में होगा।
चोर पीटे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो पीटने की जो क्रिया है वो कर्ता पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चोर पीटे जाते हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद पैसिव वॉइस में होगा। पुलिस चोर को पीटती है। यहाँ पर एक चीज आप देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पुलिस, ये यहाँ पर एक्टिव है, सक्रिय है, अर्थात ये डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला है। और यहाँ पर जो पीटने की क्रिया है वो कर्ता पुलिस द्वारा संपादित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो सेंटेंस है पुलिस चोर को पीटती है, इस सेंटेंस का अनुवाद एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है। अगला सेंटेंस है लड़के बुलाए गए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? लड़के। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लड़के है ये एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है और यहाँ पर जो बुलाने की क्रिया है वो इस सब्जेक्ट लड़के पर ही संपादित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लड़के बुलाए गए हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे। ठीक है। हमसे नफरत की जाती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमसे, ये एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है और ये यहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ठीक है। और नफरत करने की जो क्रिया है वो कर्ता हमसे पर ही संपादित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमसे नफरत की जाती है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे। ठीक है। उसने तंग किया है। अब यहाँ पर आप देखो तंग करने की क्रिया कर्ता उसने के द्वारा संपादित हो रहा है। ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, सक्रिय है और डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला है। अर्थात हम कह सकते हैं उसने तंग किया है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम एक्टिव वॉइस में करेंगे। आज मैच नहीं खेला जाएगा। यहाँ पर एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट क्या है? मैच। बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैच है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है और यहाँ पर जो खेलने की क्रिया है सब्जेक्ट मैच पर ही संपादित हो रहा है। ठीक है, या फिर होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि आज मैच नहीं खेला जाएगा। इस सेंटेंस का अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे। ठीक है। उसके द्वारा यह काम किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? यह काम, जो कि यहाँ पर सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ठीक है। और क्रिया यहाँ पर क्या है? करना, जो कि कर्ता पर ही संपादित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं उसके द्वारा यह काम किया जाएगा। इस सेंटेंस का अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे। यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर आप देखो जो सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है और ये यहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन है। और जो पढ़ाने की क्रिया है, ठीक है, वो कर्ता यहाँ पर जो हिंदी है इसी पर संपादित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। इस सेंटेंस का अनुवाद भी पैसिव वॉइस में होगा। कुछ आम तोड़े गए हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट क्या है? कुछ आम। ठीक है। और क्रिया यहाँ पर क्या है? तोड़ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं प्रतीत हो रहा है, सक्रिय नहीं है। अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है और जो तोड़ने की क्रिया है वो कर्ता कुछ आम पर ही संपादित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ आम तोड़े गए हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद भी हम पैसिव वॉइस में करेंगे। हम लोगों ने कुछ आम तोड़े हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, हम लोगों ने कुछ आम तोड़े हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। और ये यहाँ पर सक्रिय है, एक्टिव है, अर्थात डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो तोड़ने की क्रिया है, ठीक है,
वो कर्ता हम लोगों के द्वारा संपादित हो रहा है ना। हम लोगों ने कुछ हम तोड़े हैं, यहाँ पर जो क्रिया का संपादन है वो कर्ता द्वारा हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ हम तोड़े हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद हम एक्टिव वॉइस में करेंगे। उसके द्वारा आम तोड़े गए हैं। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, आम, बट यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, और ये यहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ठीक है। और जो तोड़ने की क्रिया है वो कर्ता आम पर ही संपादित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं उसके द्वारा आम तोड़े गए हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे, ठीक है। उसके द्वारा आम तोड़े गए हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो क्या था, रिसीवर ऑफ द एक्शन था, और ये सक्रिय नहीं था, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे, ठीक है। मैंने इसे किया है, यहाँ पर एक चीज आप देखो, मैंने इसे किया है, यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट है ये क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला है, और ये यहाँ पर सक्रिय है, एक्टिव है। अर्थात दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है करने की क्रिया, ठीक है, वो कर्ता द्वारा संपादित हो रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि मैंने इसे किया है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम एक्टिव वॉइस में करेंगे। मेरे द्वारा वह पीटा गया है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, बट यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, ये यहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और जो पीटने की क्रिया है वो सब्जेक्ट वह पर ही संपादित हुआ है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेरे द्वारा वह पीटा गया है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम पैसिव वॉइस में करेंगे।